बांग्लादेश में आज सत्ता पलट हुआ है। ये पहली बार नहीं हुआ, पहले भी ऐसा राजनीतिक सत्ता पलट हो चुका है। आज के ब्रेकिंग न्यूज सुनने से पहले बांग्लादेश की आगे की कहानी आपको सुनाते हैं। बांग्लादेश कभी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बनने की कहानी भी दिलचस्प है। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की वायुसेना ने भारत पर हमला कर दिया। भारत के अमृतसर और आगरा समेत कई शहरों को निशाना बनाया। इसके साथ ही भारत पाक युद्ध की शुरुआत हो गई। युद्ध में पाकिस्तान की करारी हार हुई। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना ने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और युद्ध समाप्त हुआ। युद्ध में हुई हार से पाकिस्तान का दूसरा हिस्सा बांग्लादेश बना। बांग्लादेश को आजाद कराने में शेख हसीना के पिताजी शेख मुजीबुर रहमान का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो एक क्रांतिकारी थे। बांग्लादेश बनने पर वो बांग्लादेश के राष्ट्रपति भी बने। सन 1975 15 अगस्त को बांग्लादेश में एक राजनीतिक तख्तापलट हुआ, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान और उनके 3 बेटे की हत्या कर दी गई। करीब पूरे परिवार की हत्या के बाद भी बेटी हसीना और उनकी छोटी बहन विदेश यात्रा पर होने के कारण जीवित बच गई थी। परिवारजनों की हत्या के बाद शेख हसीना भारत में कई साल रही। 1981 में शेख हसीना बांग्लादेश लौट आई और अपने पिता की राजनीतिक पार्टी अवामी लीग की नेता बन गईं। तभी से उसका राजनीतिक करियर बहुत लंबा रहा। शेख हसीना बांग्लादेश में 15 साल प्रधानमंत्री बनी रही। अभी आज के ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आरक्षण को लेकर पिछले कई दिनों से बांग्लादेश हिंसा की आग में जल रहा है। 20 लाख लोग सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे। आरक्षण आंदोलन ने कब हिंसा का स्वरूप ले लिया पता ही नहीं चला और आज ढाका हिंसा की आग में झुलस रहा है। बांग्लादेश में भड़की हिंसा में अब तक 300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। देश के बेकाबू हालात देखकर सेना ने बांग्लादेश में तख्तापलट की अल्टीमेटम दे दी और प्रधानमंत्री शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने को कहा। सेना ने शेख हसीना को 45 मिनट में देश छोड़ देने का फरमान सुनाया और कहा, अगर ऐसा नहीं किया तो बुरे नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहो। प्रधानमंत्री शेख हसीना देश के नाम एक भाषण रिकॉर्ड करना चाहती थीं, लेकिन सेना ने इसकी इजाजत नहीं दी। बढ़ती हिंसा और सेना की धमकी के दबाव में शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। सेना ने 45 मिनट में देश छोड़ने का अल्टीमेटम दिया था, इसलिए शेख हसीना को जान बचाकर भागना पड़ा और वे हेलीकॉप्टर से इंडिया आ गई। आज भारत की एयर इंडिया ने ढाका से आने जाने वाली सभी फ्लाइट को रद्द कर दिया है। शेख हसीना अब इंडिया में कुछ दिन रहेगी। शेख हसीना ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भेंट की है। बांग्लादेश और भारत की 4000 किलोमीटर की सरहद है। अब आज की यह वारदात में चीन पाकिस्तान का हाथ होने की भी शंका है। कहते हैं शेख हसीना ने विरोध पक्ष को खत्म कर दिया था और तानाशाही कर रही थी। आज आंदोलनकारी उसके घर में भी घुस गए और संसद में घुसकर तोड़फोड़ की। दुनिया के हर तानाशाही करने वालों के लिए ये बड़ा सबक है। बांग्लादेश कैसे जल रहा है उसकी कुछ तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। भारत को क्या करना चाहिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखें। धन्यवाद।